नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप मध्यकालीन इतिहास में देख रहे हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में मैंने इसके पहले कई वीडियो अपलोड कर लिया है। आज उसी वीडियोस में अगली कड़ी होगी हमारी शाहजहां से रिलेटेड। आज हम दोस्तों देखते हैं शाहजहां की भूमिका क्या रही शासन प्रणाली में और किस किस तरीके से हमारे टेक्स्ट बुक में यानी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव किस तरीके से आते हैं। तो चलिए देखते हैं शाहजहां का समय। हम दोस्तों अगर बात करें मुगल साम्राज्य के बारे में तो शाहजहां का शासन का समय रहा 1627 से 1658 तक का। लेकिन अगर इसके मृत्यु के बारे में अगर हम दोस्तों बात करें तो 1666 में होती है। जबकि इसके पहले जितने भी शासक हुए थे उनके मृत्यु के बाद ही अगला शासक बनता है, लेकिन इसके में ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे मान लीजिए शाहजहां के बारे में यहाँ 66 देता तो परेशान मत होइएगा। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं शासन पद्धति के बारे में कि कौन शासक कितने समय तक शासन किया है। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो शाहजहां का शासन का समय रहा 1627 से लेकर 1658 तक का। नेक्स्ट, इसका जन्म 5 जनवरी 1592 को जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था और अगर प्लेस पूछता तो लाहौर में हुआ था। जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, अगर इसके पिता का नाम पूछता है तो वहां पे आप नाम लिखेंगे जहांगीर, क्योंकि जहांगीर का उत्तराधिकारी यही था। और जहांगीर का अन्य नाम जो था वो मैंने आपको बताया था, सलीम के नाम से भी उसे जाना जाता था। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो इसका विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री आरजूमंद बानो बेगम से हुआ था। आप जब पिछली वीडियो देखेंगे दोस्तों तो वहां पे इसके बारे में मैंने जिक्र किया और सारी चीजें बताया कि नूरजहां कौन थी या आसफ खां कौन थे। इस तरीके से पिछली वीडियो में चर्चा किया। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम चर्चा करें तो जिसे मुमताज महल की उपाधि प्रदान की थी। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मुमताज महल की उपाधि किसे दी गई थी, तो वो आपको ऑप्शन वहां पे दिया होगा अर्जुमंद बानो बेगम, या फिर वो शॉर्ट में भी नाम लिख सकता है अर्जू बानो बेगम के नाम से भी ऑप्शन दे सकता है। तो ऑब्जेक्टिव देखिए जैसे भी होंगे वो तो आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से या हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज जब शुरू होगी तो सारे प्रश्न आपको वहां मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें शाहजहां की प्रारंभिक सफलता के रूप में 1614 में उसके नेतृत्व में मेवाड़ विजय थी। आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें चित्तौड़ के बारे में या मेवाड़ के बारे में तो वो राजपूत शासक थे वहां पे, और अकबर से लेकर अन्य शासकों तक मेवाड़ पर विजय पाना चाहते थे, जिसमें कई प्रकार के शासक हमारे हुए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया महाराणा प्रताप के बारे में, हल्दी घाटी का युद्ध होता है जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में, आप अकबर के वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है अंतिम में अगर हम बात करें तो ये काम शाहजहां करता है, मेवाड़ को क्या करता है अपने आधिपत्य में कर लेता है। और मेवाड़ में क्या होता है संधि के अनुसार मेवाड़ और सल्तनत दोनों की सत्ता चलने लगती है। जो भी यहाँ पे संधियां होती हैं दोस्तों वो सिविल वगैरह में पूछता है, आपसे छोटे एग्जामिनेशन में इतना डीप नहीं पूछेगा। लेकिन जितनी भी संधि होती है वो सभी सम्मानजनक संधि होती है, चाहे वो मुगल की तरफ से हो चाहे वो मेवाड़ की तरफ से हो। नेक्स्ट बात करें दोस्तों 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां ने अपने ससुर आसफ खां को यह निर्देश दिया कि वह शाही परिवार के उन समस्त लोगों को समाप्त कर दे जो सिंहासन के दावेदार हैं। आप सभी को पता है कि हम पिछली बार वीडियो से लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि उस समय ऐसा दौर था कि सत्ता हासिल करने के लिए भाई भाई की हत्या करना या पिता भाई की हत्या करना या अगले उत्तराधिकार सेनापति, इस तरीके की चीजों को आपने देख रहे हैं आप सभी। और इसमें भी ऐसे ही होता है क्योंकि उस समय क्या होता है शाहजहां दक्षिण भारत में विजय के लिए गया होता है और उसी दौरान इसको पता चलता है कि जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और उसको जो आने में समय लगता है उस समय के दौरान ये क्या करता है निर्देश देता है अपने ससुर आसफ खां को कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो या उत्तराधिकार के रूप में वहां पे ना बैठे जिससे इसको सत्ता मिलने में कोई परेशानी हो। और इसका भरपूर फायदा आसफ खां उठाता है और उस समय वो क्या करता है जो भी इसके भाई होते हैं या सगे संबंधित होते हैं जो शासन के दावेदार होते हैं, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कत्ले आम मचा देता है। यानी उस समय पूरी सत्ता को तहस नहस कर देता है। और उसके पश्चात जैसे ही शाहजहां आता है 24 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में हुआ। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है, जिसे आगरा में दफन कर विश्व प्रसिद्ध
ताजमहल का कार्य शुरू किया जाता है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ताजमहल से रिलेटेड। और कहीं ना कहीं हम बात करें तो विश्व के 7 आश्चर्य में से एक ताजमहल का भी नाम है जो विश्व प्रसिद्ध है, और आप सभी उसके बारे में कहीं ना कहीं जान रखे होंगे या सुन रखे होंगे या बहुत सारे लोग देख भी चुके होंगे। तो दोस्तों इसके बारे में क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ताजमहल का निर्माण का कार्य कब शुरू हुआ था, ताजमहल किसने बनवाया था, ये ध्यान देने की जरूरत है, किसकी याद में बनवाया गया था, और ऐसा माना जाता है ये प्रेम का प्रतीक भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, उनको आपको ध्यान देना होगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बार बार पूछता है ताजमहल की डिजाइन यानी वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है, वहां पे जो भी विकल्प देगा आपको ध्यान देना होगा कि ताजमहल का वास्तुकार यानी डिजाइन किसने तैयार किया था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की थी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो 1632 में पुर्तगालियों से हुगली छीन ली, यानी जहांगीर के समय में क्या हुआ था, पुर्तगाली आए थे और पुर्तगालियों ने क्या किया था, उस पर अधिकार कर लिया था। लेकिन शाहजहां ने क्या किया, फिर से पुर्तगालियों से हुगली को आजाद करा लिया। नेक्स्ट, इसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई थी। तो ये भी याद रखना है आपको कि आगरा के साथ साथ ये दिल्ली में भी अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, 1638 में दिल्ली के समीप शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया था दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर की स्थापना किसने करी थी। तो आपको याद रखना है कि हम शाहजहां के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सारे ही ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जितने पॉइंट बनेंगे वो सभी शाहजहां से ही बनेंगे। इसीलिए हम लोग एक एक करेक्टर के वीडियो को उठाकर पढ़ाया जा रहा है कि कंफ्यूजन ना हो। आप 1 बाय 1 वीडियो देखेंगे तो उसमें सभी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो उत्तराधिकार का युद्ध। यहाँ पे जैसे ही पता चलता है कि 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, तो उस दौरान क्या होता है, उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर यानी कौन सत्ता को हासिल करेगा, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें हम बात करें तो 1657 में शाहजहां की बीमारी के समीप दारा सिको आगरा में शाहजहां के पास, औरंगजेब दक्षिण में दक्कन का वायसराय, सूजा बंगाल में और मुराद जो गुजरात का वायसराय था, सभी सत्ता हासिल करना चाहते थे, जिसकी वजह से क्या होता है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सामूगढ़ का युद्ध। इसमें हम बात करें सामूगढ़ के युद्ध में 29 मई 1658 को यह युद्ध औरंगजेब व दारा सिको के मध्य लड़ा गया। दारा सिको पराजित हुआ और फिर दोबारा क्या होता है, देवराई घाटी के युद्ध में दारा सिको फिर पराजित होता है और देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उसका सर काट लिया जाता है। तो नेक्स्ट दोस्तों युद्ध के बारे में बात करें, देवराई घाटी का युद्ध मार्च 1659 में दारा सिको पराजित हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया, देशद्रोह का मुकदमा चलाकर सर काट लिया गया। तो ये आपको बस याद रखना होगा कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो 29 मई 1658 को। देवराई घाटी का युद्ध अगर पूछता है तो मार्च 1659 को। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो शाहजहां की कला के बारे में अक्सर प्रश्न यहां से पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट आता है, इसने यहां कर लेते हैं, इसने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी तो प्रश्न ये भी पूछ लेता है ताजमहल कहाँ पे है, तो आप सभी को पता है आगरा में है, और इसी वजह से यहाँ लिखा भी है आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल। लाहौर के किले में दीवाने आम, शीश महल आदि का निर्माण करवाया। आगरा की जामा मस्जिद, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है, कभी भी क्वेश्चन क्या होता है आपका थोड़ा सा क्रिटिकल बना दिया जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। अक्सर हम गलती कर देते हैं कि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो वहां शाहजहां टिक कर देते हैं, जबकि ये गलत होगा आपका। या फिर अगर वहां पे ऑप्शन दे देता है आपका जहांगीर, तो भी गलत होगा। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत ये है कि आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने बनवाया था। वहां पे ऑप्शन अगर जहां आरा दिया होगा
तो आपको जहां आरा ही टिक करना होगा। अब जहां आरा ऑप्शन नहीं दिया है तो फिर आप किसको, शाहजहां को टिक करेंगे। कभी कभी देखिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, हमें लगता है मैंने पढ़ा था यही सही है, क्योंकि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, शाहजहां की कला के बारे में। और तो अक्सर लगता है कि सारी चीजें शाहजहां ने बनवाई, लेकिन ये आप एक इंपॉर्टेंट डाल के नोट कर लें या नोट करके इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे एक और बन के निकलता है, शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अगर हम बात करेंगे स्वर्ण युग का काल किसे कहा जाता है, तो वो ऑप्शन आपका चला जाएगा जहांगीर के समय में। लेकिन अगर वहां पे लैंग्वेज बदल देता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तब आपका ऑप्शन बदल जाएगा, तब यहाँ पे आप शाहजहां को टिक करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव जीएस है, ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। सेंटेंस जरा सा चेंज कर देता है क्वेश्चन में तो ऑप्शन आपका बदल जाता है और लगता है नहीं ये सही होना चाहिए, तो कुछ बारीकियां हमें ध्यान देना होगा एग्जाम को फाइट आउट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बात करें तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम चर्चा करने वाले अभी यहाँ पे देखें आप, शाहजहां ने मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है का निर्माण मुख्य कलाकार बादल खां के नेतृत्व में करवाया था। तो ध्यान दीजिएगा, मयूर सिंहासन काफी फेमस रहा है, पेपरों में अक्सर पूछा जाता है, या तख्ते ताउस के बारे में पूछा जाता है। अब यहीं पे कोहिनूर हीरे के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, तख्ते ताउस में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगवाया था जो शाहजहां को मीर जुमला से प्राप्त हुआ था। एक व्यापारी था मीर जुमला जो शाहजहां से मिलने आया था, उसने क्या किया था, कोहिनूर हीरा दिया था इसको, और उसने किस में लगवाया था, अपने मयूर सिंहासन में लगवाया था, जिसके बारे में अभी हम आगे चल के चर्चा करेंगे तैमूर लंगोंग के समय में, तब हम बताएंगे मयूर हीरा कहाँ पे कैसे। आप लोगों ने सुना होगा महारानी विक्टोरिया के मुकुट में भी इसी का एक पार्ट लगा हुआ है। तो ये सब सारी चीजें जैसे जैसे क्रम वाइज पढ़ते रहेंगे तो उन पे चर्चा करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अंतिम पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या आप ये कह सकते हैं एक प्रकार का क्रूर शासक के रूप में औरंगजेब सामने आता है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा औरंगजेब से रिलेटेड होगा। जब औरंगजेब इंतजार करता है इतने दिनों तक कि अब इनकी मृत्यु हो जाएगी, अब बीमार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो ये क्या करता है, उसको बंदी बना लेता है, यानी कैदी कर लेता है। औरंगजेब ने सितंबर 1658 में शाहजहां को कैद कर लिया था तथा 31 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की आयु में कैद के रूप में या कैदी के रूप में ही शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि दोस्तों शासन काल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कब से कब तक सत्ता रही, और अगर पूरे जीवन काल के बारे में बात करें तो मृत्यु जो है 1666 में हुई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके मुगल वंश शासक यानी शाहजहां से बनने वाले हैं इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।